Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will discuss the queries of lecture number 6. अच्छा बेटा, सबसे पहला सवाल था महविश इकबाल का। वो पूछती हैं व्हाई इमिग्रेशन इज नॉट लीगल। बेटा ये आपका क्वेश्चन थोड़ा सा यानी इनकरेक्ट है। इमिग्रेशन जो है एक्चुअली बेटा दो तरह की होती है, लीगल भी होती है, इलीगल भी होती है। इमिग्रेशन, आप अगर अमेरिका जाते हैं तो अमेरिका वालों के लिए आप इमिग्रेट हैं, इमिग्रेशन होगी आपका। जो वहां पे जाना उन लोगों के लिए इमिग्रेशन होगी। ठीक है बेटा। कानूनी लीगल प्रोसीजर क्या होता है, आप उनकी एम्बेसी में जाती हैं, आप वहां पे वीजा के लिए अप्लाई करते हैं और आप जो है इंटरव्यू वगैरह देते हैं और उसके बाद फिर आपको वीजा मिल जाता है, फिर आप टिकट करा के यहाँ से चले जाते हैं। ये लीगल प्रोसीजर है। इलीगल क्या है बेटा? लीगल जैसा कि स्मगलिंग के जरिए लोग जाते हैं। आपने सुना होगा कि भाई स्पेन में लोग जा रहे थे, टर्की में जा रहे थे, यूरोप जा रहे थे, जो है वो मुख्तलिफ कंटेनर्स में भर भर के लोगों को वहां पे लेके जाया जा रहा था गैर कानूनी तरीके पर। यानी उन लोगों के पास कोई वीजा वगैरह नहीं था, तो वो एक प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहे थे। तो ये जो उनकी इमिग्रेशन है ये इलीगल कहलाती है। तो बेटा दोनों तरीके मौजूद हैं, कानूनी भी मौजूद है और गैर कानूनी भी मौजूद है। दूसरा क्वेश्चन था नूर जहान का। वो पूछती हैं व्हाट इज डॉक्यूमेंट्स इमिग्रेशन। व्हाट, अच्छा ये इस तरह से होना चाहिए, व्हाट आर दी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इमिग्रेशन। कौन से डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो इमिग्रेशन के लिए होते हैं। बेटा मुझे तो इसका यानी आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कभी इस प्रोसेस में नहीं गया हूँ। तो मोटी मोटी चीजें ये हो सकती हैं कि आपका एनआईसी होता है, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है। उसके अलावा आपका जो है डोमिसाइल होता है। नंबर 2, नंबर 3 आपके जो है वो तालीमी इस्नाद होती हैं। ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे कि कोरोना चल रहा है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होता है। ठीक है बेटा। उसके अलावा काफी 2 ढाई साल 3 साल पहले पोलियो का सर्टिफिकेट भी लाजमी करार दिया गया था। इस तरह चीजें जो होती हैं वो लोग मांगते हैं कि भाई फला फला डॉक्यूमेंट जो है वो आप जमा करवाएं। Unemployed people migrates for the sake of job, so even they are unlike to do any job in their own country, so how it is illegal immigration? बेटा ये क्वेश्चन ही आपका थोड़ा टूटा फूटा है। Unemployed people migrates for the sake of job, so even they are unlike to do any job in their own country, so how it is illegal migration? बेटा your question does not make any sense. अच्छा उसके बाद how brain drain in Pakistan is against human rights. ब्रेन ड्रेन जो है वो पाकिस्तान, बेटा देखें ये तो ह्यूमन राइट का मसला ही नहीं है। ह्यूमन राइट और ब्रेन ड्रेन आपस में इनका कोई ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है बेटा। ब्रेन ड्रेन एक्चुअली देखें जो टैलेंटेड लोग होते हैं, वो जो टैलेंटेड लोग होते हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक में जाते हैं जॉब्स के लिए। ठीक है बेटा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं उन लोगों को, वहां पे जाते हैं। उन लोगों का तो भला होता है, उन लोगों को तो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उन लोगों को तो अच्छे अच्छे जो यानी कि जॉब्स मिलती हैं। लेकिन इसका मसला जो है वो आपके अपने मुल्क को होता है। यानी आपके मुल्क के पास फिर इस तरह के बंदे नहीं होते। अब आप देखें आपके पास साइंटिस्ट भी हैं, लेकिन अगर वो साइंटिस्ट सारे अमेरिका चले जाएं कि भाई वहां पे हमें अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, बड़ी मराहत मिलती हैं, ठीक है, वो उन चीजों के लिए वहां पे चले जाएंगे, तो फिर आपके पास कौन रह जाएगा आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की के लिए? इसी तरह अगर अच्छे अच्छे डॉक्टर्स चले गए आपके मुल्क से, तो बेटा पीछे आपके मुल्क में आपके हॉस्पिटल्स में कौन यानी पीछे से अवाम को ट्रीट कर पाएगा?
तो आपके मुल्क के अंदर भी अच्छे और हुनरमंद और काबिल लोगों की जरूरत होती है बेटा। अगर ये सारे काबिल लोग चले गए यहाँ से तो फिर कौन यहाँ के मामलात संभालेगा? फिर तो यहाँ के मामलात सारे यानी वो जो लोग होते हैं ना जिनको नहीं आता काम, जो नालायक होते हैं, उनके हाथ में ये सारी चीजें आ जाएंगी। फिर खाक तरक्की होगी आपके मुआशरे की। पांचवा क्वेश्चन है शुजाउर रहमान का। वो पूछते हैं द पीपल हु सफर डिफिकल्टीज इन देयर सिटी ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन शैल दे इमिग्रेट और नॉट, शुड दे माइग्रेट और नॉट, ये होना चाहिए। बेटा देखें, जरूरन ये करना चाहिए अगर यानी वो अपने अपने शहर जो है वहाँ पे यानी कि उनको नहीं है फैसिलिटीज, उनको मुश्किलात हैं, तो वो जरूर करें। ठीक है बेटा, लेकिन ये चीज भी देखनी चाहिए कि जैसे एक घर में ना गुंजाइश, मेहमान की कितनी गुंजाइश होती है एक घर में। एक घर में बड़े फॉर एग्जांपल आप भाई 5, 6 या 10 लोगों को अपने घर में ठहरा सकते हैं मेहमान बनाकर, लेकिन 500 लोगों को तो नहीं ठहरा सकते ना बेटा, लिमिट होती है। तो इसी तरह माइग्रेशन भी लिमिट में होती है बेटा। आप देखें सारे मुल्क के लोग अगर कराची आ जाएंगे भाई, यहाँ वहां पे अच्छी मुलाजमत होती है, फैक्ट्रियां हैं, इंडस्ट्रियां हैं वहां पे, तो फिर बेटा कराची तो ओवर पॉपुलेटेड हो जाएगा। तो इसका ये बेहतर है, ये भी सही है, चलो ठीक है बेटा, उनको माइग्रेट करना चाहिए। अगर वो अपने होम कंट्री में, अगर होम सिटी में यानी वो कंफर्टेबल नहीं है तो करना चाहिए। लेकिन कोशिश इस चीज की करनी चाहिए कि अपने इलाके में जो डिफिकल्टीज हैं, जो मुश्किलात हैं, वो चीजें दूर करके अपने उस इलाके को अट्रैक्टिव बनाएं, ताकि लोगों को वहां से हिजरत करने की जरूरत ही ना पड़े। अच्छा बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 6 है, ये दो स्टूडेंट्स ने सेम क्वेश्चन पूछा है बेटा, ये नहीं होना चाहिए। हर स्टूडेंट का अपना अपना क्वेश्चन होना चाहिए। अब ये होगा कि एक क्वेश्चन के नीचे 5 नाम्स होंगे, एक बच्चा पूछेगा और फिर 3, 4 बच्चे वो जो है यानी कि उनके साथ अपना नाम डाल देंगे कि भाई हमारा भाई यही क्वेश्चन है। ये नहीं चलेगा बेटा, ये क्वेश्चन किसी भी एक बच्चे का होगा। अगर सेम क्वेश्चन दूसरा कोई बच्चा पूछता है तो उनको कहना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आप कोई और क्वेश्चन पूछें। ठीक है बेटा, तो आज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इज देयर पॉसिबिलिटी फॉर अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेट्स दैट दे माइट गेट जॉब? जी बेटा बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेटा जॉब तो मिल जाती है, जॉब तो मिल जाती है, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते आपको नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन मसाइल बहुत होते हैं। अब जैसे काफी सारे लोग छुप छुप के सऊदी अरबिया जाते हैं, यहाँ से उम्रा करने जाते हैं, वहां पे गायब हो जाते हैं। फिर क्या होता है, वहां पे कोई ना कोई बंदा उनको मिल जाता है जो उनको यानी कि क्या कहते हैं कि उनका कफील बन जाता है, यानी वो उनको काम वगैरह दिलाता है। लेकिन बेटा फिर क्या होता है कि वो उनको एक्सप्लॉइट करता है। एक्सप्लॉइटेशन का क्या मकसद है, जैसे हमारे यहाँ छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 12 साल के, अब उनको तो पता नहीं है ना इन चीजों का, उन बेचारों से 50 रुपए में बड़े बड़े लोगों का काम करवाया जाता है, 10-10 15-15 घंटे काम करवाया जाता है, खतरनाक काम करवाया जाता है, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो बेचारे कह नहीं पाएंगे। तो बेटा बिल्कुल वही सिचुएशन उन लोगों के साथ होती है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। फिर उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है कि भाई वो बेचारे 1000 रुपए कमाएंगे, उनको 200 रुपए दिए जाएंगे, 800 वो कफील खुद ले लेगा। वो कहेगा आपको खामोश रहना चाहिए, अगर खामोश नहीं रहोगे तो मैं गवर्नमेंट को बता दूंगा कि भाई ये इलीगल तौर पे यहाँ पे रह रहा है। फिर आप उसकी ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं, आप बीमार हो जाएंगे, आप हॉस्पिटल में नहीं जा पाएंगे इलाज के लिए, और आपके साथ कोई ज्यादती हो जाए, कोई आपको नुकसान पहुंचाए, पुलिस स्टेशन नहीं जा सकते। इट मीन्स आप छुप छुप कर चोरों वाली जिंदगी गुजार रहे होते हैं और दूसरे लोगों की मिस ट्रीटमेंट के रेमो करम पे होते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 इज आस्क्ड बाय अरीबा, व्हाट इज गुड और मोर सुटेबल माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन? बेटा इसको हम ये कह सकते हैं रीजनेबल,
या ऑप्टिमम ऑप्टिमम। तो बेटा ये है कि एक यानी एब्जॉर्प्शन लेवल, किसी भी मुल्क का, किसी भी सिटी का एब्जॉर्प्शन लेवल। फॉर एग्जांपल भाई कराची के लिए कौन कितना तादाद में लोग होंगे, तो वो नॉर्मल उसके ऊपर जितने भी आएंगे तो वो यानी बोझ होंगे शहर के ऊपर। तो बेटा हर शहर का, हर मुल्क का एक ऑप्टिमम लेवल होता है। जैसे आपका एक लेवल है ना, आप 2 रोटियां खा सकते हैं या 3 खा सकते हैं। आपको अगर 10 खाना पड़ जाए तो आपके लिए मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरह बेटा किसी भी सोसाइटी का, किसी भी मुल्क का, किसी भी शहर का एक रिसोर्सेज के हिसाब से एक सर्टेन यानी हद होती है जहां तक वो यानी मुहाजिरीन को, हिजरत करने वालों को एब्जॉर्ब कर सकता है वो शहर। उससे बियॉन्ड जो होगा वो फिर उनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, वो फिर मसाइल पैदा करेगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल उसी तरह जैसे आप ज्यादा खाना खाते हैं तो आपकी अपनी सेहत के लिए नुकसानदा होता है। तो हद से ज्यादा अगर लोग हिजरत करके किसी इलाके में पहुंच जाएं, जैसे कराची के इलाके में पहुंच गए काफी सारे लोग, तो बेटा ये भी नुकसान होता है। अमन अमान का मसला पैदा हो जाता है, रिहाइश का मसला पैदा हो जाता है, ट्रैफिक का मसला पैदा हो जाता है, गैस का, बिजली का, पानी का, ये सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं जब ज्यादा जो है वो आ जाते हैं लोग। How brain drain affect on the countries when the talented foreigners come and work in their countries? माशाल्लाह बेटा, आपकी आपका ये सेकंड क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है रिवा। ब्रेन ड्रेन जो है वो किस तरह से असरअंदाज करता है बेटा, मैंने पहले भी कहा कि देखें, अगर आपके जो कॉम्पिटेंट हैं, अक्लमंद हैं, टैलेंटेड हैं, साइंटिस्ट हैं, प्रोफेसर्स हैं, सर्जन्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अगर वो अमेरिका में या बरतानिया में या कनाडा में जाकर नौकरी करेंगे, तो आपके इदारों में तो फिर वो नालायक किस्म के अफसर रह जाएंगे, नालायक किस्म के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स और डॉक्टर्स रह जाएंगे। यानी अच्छी क्वालिटी का बंदा होना इदारे के लिए लाजमी है। अगर एक भी बहुत अच्छा डॉक्टर हॉस्पिटल में होता है तो वो हॉस्पिटल को तरक्की दिला देता है। इसी तरह से यानी जो कॉम्पिटेंट बंदा, अब अमेरिका जो तरक्की याफ्ता मुल्क बना फिरा है, बना हुआ है, तो आप क्या समझते हैं कि उसमें सिर्फ उसके अपने लोगों का कमाल है? बिल्कुल नहीं। आप बेटा उनकी ये जो नासा का इदारा है, यानी खिला का जो इनका इदारा है नासा, उसमें आप देखेंगे इंजीनियर्स जो काम करते हैं, साइंटिस्ट जो काम करते हैं, वो अमेरिकन तो 30-40% है, 50-60% बाकी दुनिया के लोग हैं जो वहां पे काम करते हैं। तो आपने देखा कि अमेरिका भी तरक्की दूसरे ममालिक के यानी होशियार तरीन लोगों की मदद से वो तरक्की कर रहा है। अभी आपने देखा कि कोरोना जब चल रहा था तो अमेरिका में एक डॉक्टर था, पाकिस्तानी डॉक्टर, उसने वेंटिलेटर, एक ही वेंटिलेटर से यानी मुक्त बहुत सारे मरीजों को यानी उसने जो है वो यानी कि फैसिलिटी प्रोवाइड की थी। तो आपने देखा कि इस तरह का डॉक्टर हमारे पास तो मौजूद नहीं है जो इस तरह कर सके, इस तरह की इन्वेंशन कर सके। तो आपको पता है कितनी हेल्प हो गई थी अमेरिकन लोगों की इस एक डॉक्टर की वजह से। अब इस तरह के लोग अगर यहां से चलते जाएंगे, फिर पीछे कौन बचेगा? बेटा इसका मैं आपको सादा सा मिसाल बताता हूँ, नुकसान कैसे होता है मुल्क को। अगर आप किसी स्कूल, आपका स्कूल है, आपके स्कूल में जो अच्छे अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे किसी और दूसरे स्कूल में चले जाएं, तो पीछे तो सारे डल स्टूडेंट रह जाएंगे। अब वो डल स्टूडेंट क्या कॉम्पीट कर पाएंगे बाकी के स्कूलों से? तो यही चीज है बेटा इमिग्रेशन का, यानी जो है ब्रेन ड्रेन का नुकसान होता है मुल्कों को जहां से लोग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बाय बिलाल भट्टी। Due to migration, lack of resources is seen in every sector of life. As when skilled people will leave the country, fewer no skilled workers will be hired for work, which will make things worse. जी बेटा बिल्कुल वही मेरी बात आप कर रहे हैं जो मैं अभी कर चुका हूँ। मुनीबा, क्वेश्चन नंबर 10।
What are the differences between immigration और immigration and immigration, और नहीं and immigration? बेटा देखें, EMI ये जो पहले वाला आपने लिखा है इमिग्रेशन, ये वाला बेटा, ये वाला जो आपने इमिग्रेशन लिखा है, ये उस मुल्क के लिए होता है जहां से लोग जा रहे होते हैं। यानी आप अगर पाकिस्तान से अमेरिका जा रहे हैं तो पाकिस्तान के लिए आप इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन यानी पीपल लीविंग आउट कंट्री, people leaving out a country, for that country such people will be called as immigrants. But what about immigration? Immigration यानी कि बेटा for that country, for example जैसे अमेरिका है, अमेरिका वालों के लिए आप इमिग्रेंट कहलाएंगे। यानी when you enter in a country, आप जब किसी मुल्क में दाखिल होते हैं मुहाजिर की हैसियत से, माइग्रेंट की हैसियत से, तो बेटा उस मुआशरे के लिए आप इमिग्रेंट बन जाते हैं। सॉरी देयर इज इशू। जी बेटा, खुदाबख्श का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11। सम पीपल बिलीव देयर शुड बी फ्री माइग्रेशन थ्रू द वर्ल्ड, व्हाट वुड बी द रिजल्ट ऑफ एनीबॉडी बीइंग एबल टू गो एनीवेयर? बेटा देखिए, इसका ये होगा कि जो अमीर ममालिक हैं, अमीर ममालिक हैं, पीसफुल मुल्क, पीसफुल कंट्रीज हैं, वहां पे बड़ा रश हो जाएगा। आप देखें, अगर इजाजत दी जाए कि भाई आप कहीं भी आ जा सकते हैं, फिर क्या होगा, सारे के सारे लोग इस्लामाबाद का रुख करेंगे, भाई उसका शहर बड़ा प्यारा है, बड़ा अच्छा मौसम होता है, हम सब वहां चलें। तो सारे के सारे लोग वहां पे चले जाएंगे। तो बेटा इतनी कैपेसिटी है उस छोटे से इलाके की कि सारे मुल्क के लोगों को वहां पे घर मिल सके, वहां पे रोजगार मिल सके? तो ये नहीं हो पाएगा ना बेटा। तो अगर ये पाबंदियां नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, एक बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा सिचुएशन। यानी पीपल विल मूव फ्रॉम पुअर एरियाज टू रिच एरियाज, यानी जो गरीब एरियाज हैं वहां से लोग अमीर एरियाज की तरफ निकल जाएंगे। पाकिस्तान से सारे लोग अमेरिका चले जाएं या सऊदी अरब चले जाएं, वहां पे तो इतनी गुंजाइश नहीं है ना इतने सारे लोगों के लिए, इसलिए लिमिट होती हैं। और मॉडर्न स्टेट सिस्टम है जहाँ पे आप बगैर पासपोर्ट के नहीं जा सकते। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट हैपेंड व्हेन पीपल माइग्रेट फ्रॉम बैकवर्ड सिटी? यानी कोई गरीब शहर है, कोई गैर तरक्की याफ्ता शहर है, वहां से लोग माइग्रेट करते हैं। देखिए बेटा, वहां पे एक तो एक नुकसान होता है, एक फायदा होता है। उसका एक एडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि बेटा वहां पे लोगों को अच्छी फैसिलिटीज नहीं होंगी, इसीलिए लोग बेचारे बाहर जाते हैं। तो उनका तो भला हो जाएगा, उनको अच्छी जॉब वगैरह मिल जाएगी। ठीक है बेटा। और इसका दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि उस शहर में पीछे उसकी फैमिली तो बैठी होती है ना, उन लोगों के लिए पैसे भेजते हैं बाहर जो लोग होते हैं। ठीक है बेटा, तो वो पैसे भेजते हैं, तो वो भी तो पैसा बाहर से आता है, ये भी फायदा है उसका। लेकिन उसका एक ही नुकसान है कि अगर वो अपने शहर को सर्व कर सकता था, अच्छे से उसकी खिदमत कर सकता था, तो अगर वो बाहर गया है तो अब वो अपने उस शहर की खिदमत नहीं कर सकेगा, सिर्फ पैसा भेज पाएगा। नंबर 13। अच्छा, इफ समवन माइग्रेट टू अदर कंट्री एंड फेस प्रेजुडाइज देन व्हाट ही शुड डू? सबर। बेटा सबर ही करना होता है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से अमेरिका जाएंगे या सऊदी अरब जाएंगे, अब सऊदी अरब में जाते हैं तो वहाँ के अरब जो है वो आपके साथ थोड़ा नारवा सलूक रखते हैं, या अमेरिका के अंग्रेज आपसे कोई नारवा सलूक रखते हैं, आप उनसे लड़ने तो नहीं बैठ जाएंगे, और रखते भी हैं लोग, लोग इस तरह का नारवा सलूक रखते भी हैं बेटा। तो क्या करना है, बस सब्र करना है, बर्दाश्त करना है, आप उनसे लड़ तो नहीं सकते वहां पे।
और ज्यादा से ज्यादा कानून की मदद लेनी है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14। ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज educated people migrate to other countries, how it affects our country? बेटा मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ज्यादा पढ़े लिखे अच्छे हैं और वो यानी कि अपने मुल्क में अपॉर्चुनिटीज हैं, अगर हैं, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आपको मिल सकती है अपॉर्चुनिटी, आप यहाँ पे खिदमत कर सकते हैं तो बेहतर है। लेकिन अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, आप घर फारिग बैठे हैं और आपको बाहर कोई जॉब मिल रही है, तो फिर तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन होना ये चाहिए कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपके अपने मुल्क में मिल रही है, तो बेहतर है कि आप कम तनख्वाह पे भी अपने मुल्क को सपोर्ट करें, क्योंकि इस तरह से जो कॉम्पिटेंट लोग हैं वहां जाते हैं तो पीछे मुल्क का बड़ा नुकसान होता है। नंबर 15, इन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ओनली बिकॉज ऑफ माइग्रेशन। नहीं बेटा, माइग्रेशन से ही आबादी नहीं बढ़ती, बल्कि बच्चे पैदा होने से भी आबादी बढ़ती है। ठीक है बेटा, यानी एक तो लोगों के आने से आबादी बढ़ती है और दूसरा बच्चों की पैदाइश से भी आबादी बढ़ती है। तो ये दो तरीके होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के। जी बेटा, ये शाहताज का क्वेश्चन है। देयर आर मेनी पाकिस्तानी वुमेन हु गो टू फॉरेन फॉर देयर डिलीवरी बट देन कम बैक टू देयर कंट्री, हाउ दैट पॉपुलेशन विल बी काउंटेड? बेटा इसका मुझे कानून की खबर नहीं है कि आया जहाँ पे बच्चा पैदा होता है उसको वहाँ का ही बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि वो वहाँ का रिहायशी तो है नहीं, एक टूर के हिसाब से गया, तो वहाँ पे वो लोग क्यों देंगे उसको रिहायशी सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट? बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ उसको मिलता है, यानी सॉरी क्या कहते हैं कि यानी सिटीजनशिप वगैरह जो वहाँ पे रहते हैं। हाँ, ये ज्यादा से ज्यादा ये हो सकता है हॉस्पिटल उनको कोई सर्टिफिकेट दे के भाई फलां टाइम पे फलां बच्चा पैदा हुआ है, दैट्स इट। तो उनकी आबादी में ये काउंट नहीं होगा, वो बच्चा वापस पाकिस्तान ही आएगा। अमेरिका वाले क्यों काउंट करेंगे उसको अपने साथ? People who migrate to other country and become more responsible, isn't it a good effect of migration? बेहतरीन क्वेश्चन है आपका बेटा, आपने बेहतरीन सवाल किया है कि देखिए हमारे यहाँ लोग जो है वो बदतहजीब हैं, ठीक से यानी वो अपने अपने काम ठीक से नहीं करते, लोगों के साथ उनका रवैया बेहतर नहीं होता, यानी बदसलूकी बदसलूकी अख्तियार करते हैं यहाँ पे। लेकिन बाहर जाकर कुछ थोड़ी बहुत तमीज सीखते हैं, मजहब बनते हैं, सिविलाइज्ड बनते हैं, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? बिल्कुल बेटा, ये यानी एक होता है ना, हर चीज के कुछ अच्छी पॉइंट्स होती हैं और कुछ बुरी पॉइंट्स होती हैं, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो बेटा आपने ये एडवांटेज बताया है कि लोग जब बाहर जाते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें सीख कर वो आते हैं। क्वेश्चन 18, उरूज सिकंदर, the people who have migrated and want to come back to their homeland, do they face hurdles to come back? बेटा देखिए, अगर बहुत ज्यादा अरसा हो जाता है फिर तो शायद उनको करनी पड़े, हर्डल्स फेस करना पड़े, यानी स्टेट के सतह पर, रियासत की सतह पर, हुकूमत की सतह पर। लेकिन अगर उनके पास अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है और उन्होंने अपनी सिटीजनशिप नहीं छोड़ी है, 20-30 साल से अमेरिका में रह रहे हैं लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की शरीयत भी तर्क नहीं की है, तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई उनको दुश्वारी नहीं होनी चाहिए अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर है। लेकिन बेटा एक चीज वो लाजमन फेस करेंगे कि एक जो मोहल्ला छोड़ कर गए थे, ठीक है बेटा, अब जो बूढ़े लोग हैं उनके वहां पे गए, फिर उनके बच्चे बड़े हुए, अब बूढ़े लोग मर गए, वो वहीं पे दफन हो, बच्चे वापस आए। अब बच्चों के लिए मुल्क थोड़ा नया होगा, इनके दूर दूर के रिश्तेदार होंगे जिनको ये भी नहीं पहचानेंगे, वो इनको नहीं पहचानेंगे, ये होगा कि भाई ये फला बंदे के बेटे हैं या बेटियां हैं। तो ये थोड़ा बहुत होता है, ये यानी थोड़ी बहुत हर्डल्स होती है कि री इंटीग्रेट होने में थोड़ा उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जी, अयूब का सवाल है, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन? बेटा देखें, दो तरह के हमने कॉजेज पढ़े थे, पुल फैक्टर्स और पुश फैक्टर्स में। पुश कहते हैं धक्का देना, यानी आपके अपने मुल्क में, आपके अपने शहर में, इलाके में हालात ऐसे हैं जो आपको धकेल
धक्का देते हैं कि भाई आप यहाँ से निकलें, जाएं बाहर। अच्छी तालीम ना होना, सेहत का ना होना, नौकरी का ना होना, अच्छे माहौल का ना होना, जुर्म का होना, आप यानी सुकून से रह नहीं सकते। तो ये चीजें आपको पुश करती हैं यहाँ से जाने के लिए। एक तो ये है, और दूसरी है पुल। पुल यानी आप वो बंदे जो चाहते हैं कि मुझे और अच्छा माहौल चाहिए, और अच्छी जॉब चाहिए, और अच्छी सेहत चाहिए। फिर आप क्या करते हैं कि भाई मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, मुझे बाहर जाना है, दुबई जाना है, अमेरिका जाना है, बर्तानिया जाना है। ठीक है बेटा, तो इसी वजह से ये लोग माइग्रेट करते हैं। अयूब का दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन पोजीशन इफेक्ट इमिग्रेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। बेटा ये आपका सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा। अच्छा मरियम 21, डज इट पॉसिबल दैट फॉरेनर्स अप्लाई फॉर एजुकेशन इन पाकिस्तान। बेटा देखें, बिल्कुल होता है, लेकिन कौन करते हैं अप्लाई। आप ये देखें बेटा, देखें एक आप मिडिल क्लास के लोग हैं, अपर क्लास के लोग आपके लिए बड़े होंगे, लेकिन लोअर क्लास वालों के लिए आप बड़े हैं। पाकिस्तान तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, तरक्की पजीर मुल्क है, यानी डेवलपिंग कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री नहीं है। तो अब आप देखें, डेवलप्ड कंट्री से लोग तो यहाँ पे नहीं आएंगे, अमेरिका से, कनाडा से, वहां से तो लोग नहीं आएंगे यहाँ पे पढ़ने के लिए। यानी ऊपर हमसे जो ऊपर वाले हैं वो लोग तो हमारे यहाँ नहीं आएंगे पढ़ने। कौन आएंगे, नीचे वाले, जैसे अफगानिस्तान हो गया, अफ्रीका की कंट्रीज हो गए, अरब अरब के कंट्रीज हो गए, कुछ कंट्रीज जहाँ पे ऐसी कोई सेहत वगैरह नहीं है, तालीम वगैरह अच्छी नहीं है, वो लोग यहाँ पे आ सकते हैं। यानी जो हमसे कम है तालीम में, वो लोग ही पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं तालीम के लिए। इसकी मिसाल ले लें, जैसे आप यानी कि किसी आए हैं इंटीरियर सिंध से, यानी क्या कहते हैं कि आप, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने शहर का मिसाल देता हूँ, हाला। हाला, अब हाला से कराची लोग आ सकते हैं पढ़ाई करने के लिए, कोई कराची वाला हाला नहीं जा सकता। ठीक है बेटा, तो ऊपर जो होते हैं, यानी जो डेवलप्ड होते हैं, टॉप टॉप लेवल के जो कंट्रीज होते हैं, वो कभी भी अपनी लेवल से कम वाले ममालिक में नहीं जाते तालीम के लिए। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कायनात का, इज इट पॉसिबल दैट फॉरेनर्स अप्लाई फॉर जॉब्स इन आवर कंट्री फॉर इमिग्रेशन। बेटा कभी कभी होता है, लेकिन बहुत ही रेयर केसेस में। लेकिन किस तरह की जॉब्स के लिए, जो बहुत ही हाई फाई हों। अब ऐसा तो नहीं है कि क्लर्क के लिए और फिर 10-12 ग्रेड के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए किसी हॉस्पिटल में क्लर्क के लिए वो अमेरिका से लोग अप्लाई करें, ऐसे तो नहीं हो सकता बेटा। हाँ ये हो सकता है, जैसे हमारी क्रिकेट टीम होती है, उसका कोच होता है, कभी कभी वो बाहर से लोग लेते हैं। अभी हमने ऑस्ट्रेलिया से कोच लिए हैं, तो अब वो लोग यहाँ पे ड्यूटी करने आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो नेचर है काम की वो बहुत ज्यादा हाई फाई है। तो किसी हाई फाई काम के लिए लोग आते हैं, किसी छोटे मोटे काम के लिए लोग नहीं अप्लाई करते। फिजा सत्तार, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ माइग्रेशन एंड इमिग्रेशन। बेटा हर चीज के पॉजिटिव असरात भी होते हैं और नेगेटिव असरात भी होते हैं। जैसा कि हमने कहा कि एक इंसान है, वो 2 रोटियां खा सकता है, उसको अगर 5 रोटियां दी जाएं खाने के लिए, तो फिर उसका पेट फूल सकता है, उसको बीमारियां हो सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह बेटा, अगर इमिग्रेशन यानी बहुत सारे लोग किसी एक जगह पे पहुंच जाएं हिजरत करके, तो वहां पे अमन अमान का मसला हो जाता है बेटा, क्राइम बढ़ जाता है, वहां पे ट्रैफिक का मसला हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पानी, इनकी शॉर्टेजेस आ जाती है जब काफी सारे लोग आ जाएं। Should migration not stay in their own countries? Should migrants, यानी जो लोग माइग्रेंट हैं, क्या उनको अपने मुल्क में नहीं रहना चाहिए। बेटा देखिए, सोशियोलॉजी में ये शुड की चीज नहीं आती बेटा। ये यूं करना चाहिए, वो करना चाहिए, हम रियल चीजें पढ़ती हैं जो एक्चुअल चीजें होती हैं।
जो लोग करते हैं। अब ये एक वैल्यू यानी एक वैल्यू वाला सवाल हो गया। अब आपके लिए एक चीज सही है, आप कहते हैं नहीं बंदे का घर रहना बेहतर है, किसी और के लिए वो ये कहता है कि भाई दुनिया है, घूमने फिरने की जगह है, कोई मसला नहीं है, यहाँ नहीं तो फिर किसी और जगह पे। तो ये वैल्यू सिस्टम में आता है। आपके लिए ये चीज शायद सही नहीं है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए सही है, जिनके लिए सही है वो माइग्रेशन करते हैं। उस्मा का सवाल है, What is the problem with people who come back to their own country after migration? ये वही बात बेटा, एक सवाल पहले भी आ चुका है कि वो लोग जो माइग्रेशन के बाद आते हैं अपने मुल्क में, उनको किस तरह से के प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो बेटा सबसे पहली बात, कितने सालों के बाद वापस आते हैं? अगर 20, 30, 40 साल के बाद आते हैं तो फिर तो बेटा बहुत सारे मसाइल को सामना करना पड़ेगा। उनके बच्चे जो हैं वो जो वहां पे पैदा हुए हैं, वो इस माहौल में एडजस्ट होने में थोड़ा सा उनको मुश्किल लगेगा। अब आप यूँ समझिए, आप कराची के माहौल में रहकर फिर आप किसी गांव के माहौल में आपकी यानी शादी हो जाए, तो फिर आप यानी वहां पे थोड़ा सा मुश्किल से, वहां पे लकड़ियों पे आपको खाना पकाना पड़ेगा, यहाँ पे गैस पे खाना पकता है, वहां पे माशाल्लाह झाड़ू देने के लिए पता नहीं कितना बड़ा मैदान होगा जिसको झाड़ू देना पड़ेगा। यहाँ पे तो छोटे छोटे कमरे होते हैं झाड़ू देने के लिए। तो बेटा मुश्किल तो होगी ना। तो बिल्कुल वैसे ही जो बाहर के ममालिक में लोग रह कर आते हैं, उनके बच्चों को अपने माहौल में री इंटीग्रेट होने में बहुत बड़ी दुश्वारियां होती हैं, लैंग्वेज बैरियर्स होते हैं, और कल्चर से रिलेटेड भी चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लड़कियां हैं तो वो तो बाहर के ममालिक के हिसाब से ड्रेसिंग पहनती आई हैं। अब उनको अगर यहाँ पे पाकिस्तान में किसी गांव के माहौल में रहना पड़े तो इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा रहना। व्हाट इज द रीजन दैट एजुकेटेड पीपल आर अनएम्प्लॉयड? बेटा दो चीजें हैं। एक सोसाइटी का ये कसूर है कि सोसाइटी ने अपॉर्चुनिटीज नहीं दी होती है, सोसाइटी में अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, यानी इदारों में जॉब्स की वैकेंसीज ही नहीं होती है, तो कहाँ से इनको लोग रखेंगे। और दूसरा ये भी होता है कि बेटा उनकी एजुकेटेड तो होते हैं लेकिन डिग्री होल्डर होते हैं, क्योंकि जो भी बेटा नॉलेज होल्डर होता है ना, नॉलेज होल्डर जिसके पास नॉलेज होती है, वो कभी अनएम्प्लॉयड नहीं रहता। मैंने कभी किसी नॉलेज होल्डर को अनएम्प्लॉयड नहीं देखा, हमेशा डिग्री होल्डर ही अनएम्प्लॉयड रहते हैं। Why skillful people leave Pakistan like diverters and crickless? ये क्या है बेटा? बेटा पाकिस्तान इसीलिए छोड़ते हैं क्योंकि इनको अपॉर्चुनिटीज बाहर अच्छी मिलती हैं, अच्छी तनख्वाहें मिलती हैं, इसीलिए वो लोग वहीं पे जाते हैं। Why Pakistan is not giving importance to our skillful people? बेटा वही बात मैंने कही कि यहाँ पे आपके पास नहीं है, जगह नहीं है, कहाँ पे उनको रखें। एक एक इदारा जहाँ पे जरूरत 20,000 बंदों की है, वहां पे 50,000 बंदा पहले से भर्ती किया हुआ है। आप अपनी पीआईए को देखें, पीआईए बाहर के ममालिक की एयरलाइंस देखें, हर जहाज पे कितने लोग हैं और आपके जहाज पे कितने लोग हैं, पता नहीं कितने लोग, यानी 6-7 गुना ज्यादा लोग आपकी पीआईए पे होंगे। आई डोंट हैव एग्जैक्ट फिगर, मेरे पास कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन एक एक जहाज पे 50-50, 60-60 मुलाजिम भर्ती हुए पड़े होते हैं, जो एक एक जहाज पर जहाज पे यानी इतने लोग भर्ती हुए पड़े होते हैं। तो अब जब ये कंडीशन है तो नए लोगों को कहाँ से वो लोग नौकरियां देंगे? Afghanis are migrating in Pakistan, so is there any negative impact? जी बेटा बिल्कुल पाकिस्तान पे नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि कराची में बहुत अमन अमान होता था 1980 से पहले। ये जो अफगान जिहाद हुआ, रशिया की जंग हुई, रशिया टूट गया, अफगानिस्तान से लोग हिजरत करके पाकिस्तान आए, कराची खास कर आए, तो ये जो क्लाशन कल्चर है वो भी बढ़ा, और उसके बाद जो है वो ये जो है नशावर चीजें जो है वो भी बढ़ी। उसके अलावा क्राइम जो है वो भी बढ़ा था, बहुत ज्यादा बढ़ा था जब ये लोग आए थे पाकिस्तान, सॉरी कराची। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पुश एंड पुल? बेटा पुश एंड पुल का ये मैंने बताया कि आप फॉर एग्जांपल यानी लियारी में अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, तालीम की, सेहत की, पानी की, गैस की, तो आप यहाँ से माइग्रेट करके डिफेंस चले जाते हैं। तो यहाँ का माहौल आपको पुश कर रहा होता है, धकेल रहा होता है कि आप यहाँ से जाएं, या ये पुश।
और डिफेंस का माहौल आपको पुल कर रहा होता है वहां पे। यानी जगमगाती बत्तियां, अच्छे साफ कुशादा रास्ते, पानी, मीठा पानी, पार्कें, अमन अमान, ठीक है बेटा, पढ़े लिखे लोग, ये सारा माहौल आपको खींच रहा होता है अपनी तरफ कि आप यहाँ पे आ जाएं। तो ये होती है यानी पुश एंड पुल। अच्छा, माइग्रेशन इज ग्रोइंग रेट ऑफ सोशल प्रॉब्लम गिविंग सेंस इन द कॉपी कल्चर एंड हाई स्टैंडर्ड because it exchange culture while migration, if it is a fact, so how it could be controlled। यानी कि बेटा माइग्रेशन से सोशल प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। कैन यू एक्सप्लेन योर क्वेश्चन बेटा सिद्रा? हेलो? क्योंकि आपने स्पेसिफिकली इसको एजुकेशन के साथ कनेक्ट किया है। तो बेटा इसका जवाब मेरे पास ये है कि बिल्कुल, जब आबादी बहुत ज्यादा होती है तो आप देखते हैं कि सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे बैठे होते हैं, 60-60, 70-70 क्लास में बच्चे बैठे होते हैं, और टीचर बहुत कम होते हैं जो उनको इतना, एक एक बच्चे को इतना टाइम दे सकें। जब वो टीचर प्रॉपरली टाइम नहीं दे सकता इतने सारे बच्चों को, तो फिर उनको तो कुछ आता ही नहीं है। जब उनको कुछ आता ही नहीं है तो फिर वो बज़ाहिर है कि वो चीटिंग करेंगे एग्जाम में। अच्छा, तो इस पे प्रॉब्लम पे कंट्रोल कैसे किया जाए? तो बेटा ज्यादा से ज्यादा स्कूल खोले जाएं, या जितने स्कूल हैं उनमें शिफ्टें चली जाएं, सुबह की शिफ्ट, दोपहर की शिफ्ट, शाम की शिफ्ट, लेकिन कम बच्चे क्लास में बिठाए जाएं, कम से कम बच्चे क्लास में बिठाए जाएं, ताकि जो टीचर्स हैं वो उन बच्चों को थोड़ा सा हैंडल कर सकें। The visas and tickets for abroad are expensive only for stopping people from immigration। बेटा ये उनकी हुकूमतों की पॉलिसी मैटर्स होते हैं, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, आप ये पूछ रहे हैं कि इनकी महंगी रखते हैं ताकि लोगों को वो रोक सके। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उनका एक तरीकेकार होता है कि किन को आने देना है, किन को नहीं आने देना है। अगर फॉर एग्जांपल आप बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका चांसेस है कि आप वहां पे चले जाएंगे। और अगर आपके पास पैसा भी है और आप वहां पे कारोबार करना चाहते हैं तो भी आपको आने देंगे। उनकी एक रीजनेबल फीसेस होती हैं जो सबके लिए बराबर होती है मेरे ख्याल में। Is a green pass is a cause of brains drain? If it is so, why not solved internationally? बेटा ये ग्रीन पास आप किस चीज का जिक्र कर रही हैं? ये जो अमेरिका अमेरिका का होता है ग्रीन कार्ड होता है, उसकी बात कर रही हैं आप? जी जी सर। सर सॉरी, मेरा उस वक्त जो था वो माइक खुल नहीं रहा था। मेरा जो पहला सवाल था सर उसी हवाले था जी 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 जी। कि जो इमिग्रेशन है, जैसे कि हमने सोशल प्रॉब्लम्स पढ़े हैं, बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, तो मेरा यही मेन सवाल था कि जो आजकल हम ये जो हाई स्टैंडर्ड देख रहे हैं अपनी सोसाइटी में, आपने पढ़ाया था कि ये सबसे बड़ा जो हमारे पास सोशल प्रॉब्लम है वो आजकल यही चल रहा है। तो मेरा पहले सवाल में ये था, मेन मेन पूछने का मकसद ये था कि सोशल प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रहा है वो इमिग्रेशन ही कर रहा है, क्योंकि इसमें कल्चर जो है वो एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से हाई स्टैंडर्ड बनते हैं और फिर वो एक शक्ल इख्तियार करता है सोशल प्रॉब्लम की। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। चले, ठीक है बेटा, तो हमारा ये लास्ट मिनट चल रहा है, ये सेशन किसी भी वक्त खत्म हो सकता है। इससे पहले हम खुद इसको खत्म कर देते हैं। इंशाल्लाह सेकंड सेशन में मिलते हैं। नहीं हो रहा।